जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान आज गौ मतदाता संकल्प यात्रा के क्रम में आपके इस पूर्णिया जिले में आप सबके समक्ष विराजमान हैं। आज की ये सभा आरंभ हो उसके पूर्व परंपरानुसार श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो देश में अलग अनेक स्थानों पर जगत गुरुकुलम संचालित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समस्त वेद की शाखाओं को पढ़ाया जाता है, उन्हीं जगत गुरुकुलम के छात्रगण वैदिक मंगलाचरण करके आज के कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। श्री रुद्र चतुर्वेदी जी आएंगे और वैदिक मंगलाचरण करके कार्यक्रम को आगे की तरफ ले जाएंगे। श्री रुद्र चतुर्वेदी। शिवम जी आकर के पौराणिक मंगलाचरण समर्पित करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णाननं नेतद्धिरामायणम्। परंपरानुसार श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में मंगलाचरण संपन्न हुए। अब ये हम सबका सौभाग्य है कि हम आज उस परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि के दर्शन कर रहे हैं जो गुरु परंपरा है। जब से हमारी सृष्टि आरंभ हुई तब से ही वो गुरु परंपरा प्रवर्तमान है। उसी परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के चरण पादुकाओं की पूजा के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री
आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य वयधनि अग्निं प्रजा बहुलाम्बि करोत्मन्नं पयोरेतो तस्मात् सत्त आरात्रिपार्थिवगूरजः विदुरप्रायधामभिः दिवः सदा कुदिवृहति वितिष्ठत आद्वैतं वर्तते तमः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्प्रजः स्वाहा सूर्योज्योतिर्प्रजः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा अरण्यक्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः विश्वासचक्षुरोदपशवाको बाहुरुदपशवास्पादसंबाहुभ्यान्नामादिनात्मरेद्या भूमि जनयसेव पुष्पाञ्जलिर्मया मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक अनंतकोटि नमस्कारान् निवेदयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की अन्नपूर्णा मैया की गंगा मैया की भगवती श्री राजेश्वरी सुंदरी मैया की बाबा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये तो माला तो अर्चित कीजिए ना, वहाँ से माला रखा हुआ है। बहुत छोटे उम्र के बालक सनातन के रोधा है ये लोग, जो बचपन से ही आ जाओ माधुरपन के बाद अपने जगह पर बैठ जाए सभी लोग। आओ मंच करो। इस तरह से दो छोटे बालक जो स्थानीय पूर्णिया गुरुकुल उनके विद्यार्थी हैं और वो गाँव पे कुछ गीत उन्होंने तैयार किया है, ये संयुक्त रूप से गाएंगे। माइक ले लिया जाए। ये लो बाबू बाबू चलो लिया। गोवर्धनधारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, मानव पर सदा उपकारी गौ माँ, कदम कदम सुपकारी गौ माँ, फिर भी दुखी है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ।
उनसे संपर्क कराकर। और बहुत बड़ी बात है, बता दें 1432 मदरसा और एक गुरुकुल है। इस गुरुकुल के चलाने की दायित्व हम आपकी है। अगर वही की शिक्षा है तब तो फिर ये बच्चे इस तरह से खुद की स्वरचित गीत जिन्होंने गाया इस मन से, जो अपने आप में गौरव की बात है। श्री राम शासन के जो भी सदस्य मैं विनती करूंगा आ जाएंगे, वो खुद इन्होंने हाथ से निर्माण किया है, बाबा जी के सम्मान में लेकर आएंगे। भाई आते से आ जाए, सभी लोग आ जाए। श्री राम शासन के बच्चे मुरारी भैया इधर आ जाए, सामने आ जाए और आ जाइए। अभिषेक जी सभी लोग आ जाइए, मेरे लिए सभी लोग चंदन में बुद्ध भैया बाबा जी को बता दें। एक मिनट इधर दिखाते हैं बाबा जी को। बाबा जी पूरे रात भर ये बालक जब आयुष है 18 साल का नवयुवक, पूरे रात भर जब इसने हाथ से ये पेंटिंग बनाया है कि आपके चरणों में अर्पित कर पाए। ये है श्री राम शासन का बच्चा। तो मैं चाहूंगा संयुक्त रूप से इसको दिया जाए, संपर्क नहीं करना है, ऐसा ऊपर आ जाए। बहुत सुंदर बात, ये बहुत सुंदर फ्रेम होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक फ्रेम। जब आप मंच पे चलते जा रहे हैं, आ जाइए सभी लोग आ जाए, बुद्ध भैया चंदन भैया सभी लोग आए, प्रिंस आयुष सभी लोग आ जाए, जो हमारे संघ के सदस्य आ जाए जिन्होंने मेहनत किया है। आप सब हकदार हैं इस सामूहिक तस्वीर के, सभी लोग आ जाए इस फ्रेम में। जो भी लोग सामने हैं आदित्य भैया जो भी गिफ्ट आ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाए। ये अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, वो संपर्क करे, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इस स्वीकार कर रहे हैं। आ जाइए भैया, ये हमारे लिए अविस्मरणीय है, बहुत अविस्मरणीय क्षण है। बेटी का हस्त बेटी और बाबा जी सम्मान से माला पहना दी, यही तो आशीर्वाद है। बिल्कुल अभी आपने देखा गुरुकुल के बच्चे, अभी आयुष श्री राम शासन का सदस्य, कमाल की बात है, ये तो सुंदरता है। सभी लोग कुर्सी पे पूरा बैठ जाएंगे, मेरी विनती होगी कि सभी लोग कुर्सी पे बैठ जाएंगे। इस तरह से भगवा गमछा देकर सम्मानित किया गया उनको, ये बहुत बड़ी बात है, ये गौरव का क्षण है उनका, उनके परिश्रम का, उनको सम्मानित हुआ, बहुत सुंदर। सभी लोग कुर्सी पे बैठ जाएंगे और एक तो उद्बोधन होगा हम लोग। गुरु महाराज के चरणों में नमन है। इनके सामने मैं क्या बोलूं, जो भी सुनने वाले लोग हैं उनसे एक ही आग्रह है, अपने मन कर्म वचन तीनों से पहले सनातनी हो जाइए। और गौ माता जो है राष्ट्र माता है, जैसा गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है, और हम लोग अपने पूर्वजों से यही सीखे हैं। अगर आप गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने माँ के प्रति समर्पित नहीं है, माँ के प्रति ईमानदार नहीं है, यही हम सनातनी सोचते हैं। और फिर से बाबा के चरणों में नमन है, स्वामी जी के चरणों में नमन है। गौ माता की रक्षा राष्ट्र धर्म है। इस पर हम यहाँ से शपथ लेते हैं कि गुरु जी का जो भी आगे हम लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा स्वामी जी का, हम लोग सनातनी होने के नाते जितना हम लोगों में शक्ति है गौ माता की रक्षा के लिए, गौ कल्याण के लिए, सनातन के कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम दोनों बैठ कर हमारे सम्मानित लोग हैं लाल बाबा श्री गार्जियन हम सबों के 84 वर्ष की उम्र हुई, तमाम हम चाहेंगे कि उन्हें हाथ जी लाल बाबा के तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा ये सौभाग्य। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मंच पर उपस्थित आचार्य प्रवर, उनके परिजन और समुपस्थित गो प्रेमी समाज के लोग, यह अभियान आज से नहीं, जब से आजादी मिली तब से गोरक्षा का अभियान चल रहा है। स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने इस आंदोलन के कारण राखियां खाई थी। स्लॉटर हाउस कलकत्ता का बंद
कराने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें गणतंत्र जी और हमारे गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी आंदोलन में भाग लिए थे। क्या आंदोलन तब से चल रहा है? एक बात सोचिए कि भगवान का अवतार क्यों होता है। हमने जो पढ़ा रामचरितमानस में कि भगवान गाय के लिए, विष के लिए अवतार और वो भी गाय है। जिस गाय के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जिस गाय के रूप में धरती माता विष्णु भगवान के समक्ष, ब्रह्मा जी के समक्ष, शिव जी के समक्ष अपना दुख निवेदन करने जाती है, उस गौ माता की हम उपेक्षा करते हैं। और जब तक हम गौ माता को सही अर्थों में उनका सही स्थान नहीं प्रदान करेंगे, तब तक हम सनातनी नहीं कहे जा सकते। सनातन धर्म गौ पर ही आधारित है और इसी की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गौ माता आधार है। इस आधार पर अपना यहाँ आंदोलन स्वामी जी चला रहे हैं। इसमें हम सबों को तन धन से सहयोग करना चाहिए और सनातन की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राण भी देने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री गुरु जी के चरणों में स्वागत प्रणाम। सभी भाई बंधुओं को भी मेरा स्वागत प्रणाम। मैं महाराज जी के भगवान स्वयं हमारे दरवाजे आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए क्या हो सकता है। हम लोग दर दर भटकते रहते हैं भगवान के लिए। मैं यहाँ आया हूँ गौ संबंधित महाराज जी का जो मुहिम है उसमें इनका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। 2020 में महाराज जी मैं इस क्रम में मैं अभी महाकुंभ मेला में भी आपसे दर्शन किया था, वहाँ आपको बताया था, आपने मेरा नंबर लिखवाया था। तो 2020 में इन्हीं सब कारणों से जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी जो मरंगवा थाना है जिस क्षेत्र में ये पड़ता है, यहाँ भी यहाँ के जो लोकल हैं उनको जानकारी होगी कि आज से 4-5 साल पहले कुछ ऊँट पकड़े गए कैनेडा में, वो मैंने ही पकड़वाया, यहाँ पे ऊँट पकड़वाया था। यहाँ से ऊँट राजस्थान से होके आते हैं, इस क्षेत्र में सीमांचल क्षेत्रों में भी कुछ बिकते हैं और फिर बंगाल और बांग्लादेश चले जाते हैं। तो मैं बांग्लादेश बॉर्डर वगैरह सब जगह जाता रहता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ महाराज जी, न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कानूनी व्यवस्था करने के लिए। मैं भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय में मानव राज्य पशु कल्याण अधिकारी भी रहा हूँ। पूरे देश में हम जाके रेड करवाते हैं, उन पर कार्रवाई करवाते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम, एसपी या संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं, उनके माध्यम से उन पर कार्रवाई कराने की कोशिश करते हैं। मैं पूर्व में हिंदुस्तान टाइम्स पटना में कुछ अखबारों में भी काम किया हूँ, 16-17 वर्ष में गया हूँ। 2020 में महाराज जी जब मैं इन सब चीज़ों को करता रहा, तो किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो काम तो हो जाता है यार, तो डीएम को बोले, एसपी को बोले रेड करना है, हो तो जाता है, पर छोड़ देते हैं तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है। तो मुझे लगा कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी नहीं है, शासन की कमजोरी है। तो मैं पूरे बिहार में 2020 में लोगों से मिला, कोरोना का समय था, लोगों से बात किया कि अच्छे लोग आए चुनाव लड़े और शासन व्यवस्था में अच्छे लोग वहाँ मिले। तो लोग नहीं मिल पाए हमको, लोग बोले कि पैसे की जरूरत इसमें पड़ती है, कुछ अलग बात भी बोले कि इसमें दूसरे तरह के लोग भी रहते हैं तो हम उसमें नहीं चल पाएंगे, ऐसा करके लोगों ने बताया।
तो अंत में हम थक गए, तो हार नहीं माननी थी, तो मैं स्वयं अपने आप को तैयार कर लिया तो चलो कोई नहीं है, तो मैं तो चुनाव लड़ ही सकता। तो मैं 2020 में मैं लड़ा थी दरभंगा विधानसभा 83 से चुनाव लड़ा। और मैं बता दूं, मैं पटना में पढ़ा लिखा, तो सड़क से उसको ठीक करो ना, तो सड़क से जब आता जाता था तो एक दो गांव का नाम जानता था जो विधानसभा क्षेत्र में, पर गांव कभी नहीं गया। लेकिन महाराज जी मुझे बहुत अच्छा मत मिला, बहुत अच्छे लोगों ने स्वागत किया, और इस बार फिर लोग कह रहे हैं कि आप आइए चुनाव लड़िए। तो आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। गौ माता तुम मेरी माँ है, उनका चारों खून मेरे सर पे रहता है, मैं ऐसा मान के चलते रहता हूँ, मैं भावना में बह जाता हूँ, थोड़ी भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि सामने नहीं कट रहा है और हिंदू ही उसको नहीं देख पा रहे हैं। अरे कम से कम विरोध तो करो। ये यहाँ से महाराज जी गुलाबबाग चौक है, गुलाबबाग चौक पर कुछ तस्कर है जिनका मेरे पास लिस्ट है, मैं पूरे देश का लिस्ट है मेरे पास, यहाँ पे भी है। तो वहां से तस्करी होती है, कितनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ मत कीजिए, मत लड़िए, एक चिट्ठी डीएम को लिखिए ना रोजा। यहाँ की जनसंख्या अगर 1 लाख चिट्ठी चला जाएगा, एक पत्र चला जाएगा, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा ये हम समझ पा रहे हैं। मत जाके लड़ने के लिए, मैं तो सामने जाके लड़ रहा हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे तस्कर मुझे जानते हैं। तो महाराज जी आपका ये जो आपकी जो ये पहला आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को मिल रहा है कि जो गौमाता की सेवा के लिए सामने आते हैं, ये एक आपकी एक पहल है, लेकिन आप तो न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे हैं, ये तो हम समझ पा रहे हैं। तो मैं बस आशीर्वाद देने आ रहा हूँ महाराज जी, क्योंकि जी महाराज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि पूर्णिया पे कटिहार ऐसे करके जाएंगे। मैं 3-4 दिन से परेशान था, मुझे लिंक नहीं मिल पा रहा था, कैसे जाए कहाँ जाए। तो मधुबनी में भी आप गए हैं, तो मैं नियरेस्ट था, मैं वहाँ दर्शन कर लेता, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो आज आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं दरभंगा से फिर चुनाव लड़ने की इच्छा में, गौ माता जी मुझे बोल रही है, अब आप जैसा आदेश देंगे मैं वो उसको अपने हृदय से लेकर के उसको सुनाई करूँगा। जय गौ माता जी, जय गौ माता, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम लोग हमारे श्री राम मंडल सदस्य सर्वकुमार मंडल जी इस श्री राम शासन के कार्यों को संक्षिप्त में बताएंगे। कार्य तो बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में बताएंगे। स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। विगत 11 वर्षों से 23 मार्च 2014 श्री राम सेवा संघ पूर्णिया जिले में स्थापित हुई। इससे पूर्व ही सेवा कार्य चल रही थी ज्यादा, लेकिन संगठित रूप से 23 मार्च 2014 से अनवरत चल रही है। उससे पूर्व प्रत्येक रविवार को जैसे आम जगहों पर युवाओं रविवार के इंतजार में रहते, छुट्टी का दिन होता है तो कोई फिल्म देखना, पार्क जाना। लेकिन जब से श्री राम सेवा स्थापित हुई है, एक ट्रेंड चला है कि सप्ताह में बैठ करके अपने समाज में कुछ सनातन संस्कृति के विषय पर चर्चा करना, कार्यक्रम करना। इसी क्रम में विगत 7 वर्षों से सेवा शिविर श्री राम सेवा संघ बाबाधाम देवघर के रास्ते में अनवरत लगा रही है। उसके साथ साथ कोसी आरती जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर सौरा नदी तट है, वहाँ प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोसी आरती होती है, देव दीपावली महोत्सव, जो पूरे कोसी सीमांचल के आमजन सनातन वृंद पहुँचते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सप्ताह पहले मंगलवार का कार्यक्रम चलता था और उसके साथ साथ शनिवार का भी कार्यक्रम, उसमें प्रत्येक लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। और एक युवाओं में एक धर्म के प्रति जागृति थी, बहुत यहाँ के संघ कार्य है, बहुत 40-50 वर्षों से, लेकिन युवा में जो चेतना जगनी चाहिए, ये श्री राम सेवा संघ बीते 11 वर्षों में अनवरत कर रही है। और हमेशा ये तो साप्ताहिक या वार्षिक उत्सव होती है, लेकिन प्रत्येक दिन 365 दिन 24 घंटा वो सभी स्वयंसेवक इसे, और ये सीमांचल क्षेत्र कोई अगर किसी विवाद में फंस जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, ना कोई राजनीतिक संरक्षक न कोई प्रशासनिक। फिर भी 24 घंटा हमारे अभिभावक श्रीमान राणा भैया जी है, ये
कभी इनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता ही नहीं है। जब भी किसी का सूचना पहुंच जाता है तो अकेले वो चले जाते हैं और फिर बाकी लोग आते, लेकिन अग्रसर होकर के इस कार्य को करते हैं। तो हम भी तकरीबन 9 वर्षों से श्री राम सेवा संघ के सदस्य हैं ये, और हमारे मातृत्व संगठन पहले श्री राम सेवा संघ से जुड़े, उनके मार्गदर्शन में आने के बाद फिर राष्ट्रीय सेवा संघ के सदस्य। चरणों में मेरा प्रणाम। मैं 2 लाइन गौ माता के लिए भजन स्वरूप जय श्री श्याम राधे राधे। गौ माता की जय। सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जिसने गौ की सेवा करी वो तो जीवन निहाल है। गौपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। जिसने गौ की सेवा करी वो जीवन तो निहाल है। गौपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तो कर ले, गौ माता से प्रेम तो कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सनातन भक्त पूज्य गुरुदेव, इन सब के चरणों में वंदन करते हुए एक बार मैं प्रेम से निवेदन करता हूँ आप सबसे कि सब हमारे कट्टर सनातनी जितने भी भक्त हैं, जो भी यहाँ पे पूज्य श्री का समर्थन करने आए हैं, उनके पावन उद्देश्य में साथ देने आए हैं, पहले मैं उन सबको झुक करके उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मंच से जो अपने भाव व्यक्त किए हैं, उस भाव को सुन करके मेरा हृदय पुलकित हो गया। और मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूज्य श्री जिस पावन उद्देश्य को, जिस महान उद्देश्य को सार्थक करने निकले हैं, यह उद्देश्य सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह उद्देश्य संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण सनातन समाज के लिए। इसलिए इस मंच से जितने भी हमारे भक्त हैं, उन सब के समर्थन में, पूज्य श्री के समर्थन में एक बार मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ जोर से एक बार जयकारा लगा दें। सब प्रेम से बोलिए जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन, निर्भय सनातन, निर्भय सनातन, विजय सनातन, विजय सनातन। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब तीर्थन की, पूज्य परम पूज्य श्री गुरुदेव शंकराचार्य भगवान की। सभी भक्त परिचित हैं कि किस प्रकार हमारी गौ माता के
शरीर में समस्त 33 कोटि देवता विद्यमान है, देवी देवता, उनका बहुत सुंदर चित्रण भी यहाँ किया गया है, आप दर्शन प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो जिस तरह से आज सनातन विरोधी गतिविधियां हो रही हैं हमारे क्षेत्र में, उसका हम लोग सब सामूहिक बल से, सनातन बल से सर्वनाश करें मिलके, और पूज्य महाराज श्री के सार्थक उद्देश्य को सफल करें, यही निवेदन है मेरा आप सबसे, सभी जनता जनार्दन से, क्योंकि जनता ही वास्तविक रूप में भगवान का स्वरूप होती है। यदि आप सनातनी लोग मिलकर के साथ नहीं देंगे सच्चे सेवकों का, सच्चे प्रत्याशियों का, तो हमेशा राजनीति का दुष्प्रभाव आप पर पड़ता रहेगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार राजनीति में सच्चे लोग आगे आएंगे तो राजनीति का पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। तो इस शुद्धिकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन बंधु सब हैं, सब यहाँ पे आमंत्रित हैं, और पूज्य महाराज श्री के यही नहीं, आगे जहाँ भी इनकी यात्रा जाए, सब जहाँ तक हो साथ चलें, और जहाँ कहीं से भी सनातन का शंखनाद हो उनको भारी से भारी समर्थन दें। इतना मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए। आगे समय की भी कमी है, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि पूज्य महाराज श्री अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। सब एक बार प्रेम से बोल दीजिए, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी चरणों में प्रणाम। आज गुरु महाराज की जो यात्रा है उसको समझने की जरूरत है। इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन और गौ रक्षा है। अगर सनातन की रक्षा यहाँ से जितने ही लोग 1 से 10 बनते हैं, 10 से 100 बनते हैं, 100 से 1000, उसी तरह से गौ रक्षा एक आदमी 10 आदमी को मार्गदर्शित कर सकता है, 10 आदमी 1000 आदमी को मार्गदर्शित कर सकता है। उद्देश्य की प्राप्ति केवल हम सबों के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं भी देश सेवा करके लौटा हूँ, अपना सब कुछ समर्पित करके आया हूँ, लेकिन जब यहाँ आया हूँ तब से मेरा ये स्वयं भी प्रयास रहा है कि जो अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, मैं कभी ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कोई वो अपनी माँ की भी रक्षा करता होगा। इसलिए हर सनातनी का ये परम कर्तव्य है, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने को एक बनिए, नेक बनिए। और वो तभी संभव है जब हर सनातनी जात से ऊपर उठेगा। जब तक जाति बंधन में आप लोग रहेंगे तो सदा इसी तरह रह जाएंगे। और गुरुदेव ने ऊपर कहा था कि हमारा सनातन कहाँ जा रहा है, हम लोग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जरा दूसरे धर्मावलंबियों के आचार विचार और धर्म के प्रति आस्था पर गहराई से विचार करें कि वो कैसे अपना सब कुछ समर्पित करके, मेरी भाषा समझ रहे होंगे सब लोग, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकी जो विचारधारा लेके ये आज है कल नहीं रहेंगे, कल हम नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी, उससे आने वाली पीढ़ी होगी। तो हमारा कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व तो बनता है कि जात से ऊपर उठिए। सनातन एक है, सनातन एक था, सनातन एक रहेगा। इस शक्ति को जब तक आप अपनाएंगे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और किसी का विरोध करना ये भी एक सनातन का धर्म है। रामायण गीता महाभारत इसका साक्षी है।
कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए पहले उन लोगों ने बलिदान दिया केवल सनातन की रक्षा की। इसलिए अगर हम सनातन और गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, अगर उस लायक भी हम नहीं हैं, तो शायद आने वाला समय सनातन के लिए बहुत दुखदाई, पीड़ादायी होगा। आप पर एक बार अगर कोई हावी हो जाएगा तो याद रखिए आपकी पीढ़ियां रुक देगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चले हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हम लोगों का दायित्व भी है। हम लोगों का दायित्व यही है, जात से ऊपर उठिए। और जहां राजनीति और धर्म की बात हुई है, राजनीति आती रहेगी, धर्म जाती रहेगी, लेकिन धर्म कभी जाएगा नहीं, न कभी गया था। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में ना कभी जाएगा। ये अमिट है, अमिट रहेगा। सिर्फ जरूरत है इस बात की कि हम अपनी माँ, अपनी गौ माँ और अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी कर सके वो कम है। जो भी कर सके, इसको तो जाना है, आज जाए, 10 साल में जाए, 20 साल में जाए, लेकिन जाते जाते कुछ तो कर जाए जो हमारी पीढ़ी कम से कम हमें याद करे। बहुत अरबों, लाखों, करोड़ों बलिदानियों ने इस सनातन को जिंदा रखने के लिए अपना बलिदान दिया है इस देश में। भारत इसका साक्षी है, भारत का इतिहास इसका साक्षी है। तो मैं सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो अथवा न हो, अपनी माँ की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपनी गौ माता की रक्षा, इससे बड़ा काम कोई नहीं है। जो इस तीनों को कर लिया उसका जीवन धन्य है, वरना इस जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। मैं अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, लद्दाख, राजस्थान और चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बस इसी ताकत के बल पर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। याद रखिएगा संक्षेप में, अपनी मातृभूमि, अपनी माँ और अपनी गौ माँ, इस तीन का किसी भी कीमत पर नुकसान न हो पाए। ये तीनों को जो बचा लिया उसका जीवन सफल। और गलती सही के लिए माफी, गुरुदेव जी से माफी। इतना सुंदर लगता है जब एक थरथराता हुआ हाथ, पकी हुई बाल, अपनी बात रखे। समझिए कितनी वसंत को उन्होंने झेला है। और बाबा जी को मैं बता दूं, जो आयुष के बारे में आपने देखा, उसी ने उस गाँव माता को बनाया है, फोम से जो बनी, उसने ही उसको बनाया है। अब वो क्षण आ गया जब गुरु जी महाराज को सुनेंगे, जी हम कुछ महाराज जी को सुनेंगे, वो क्षण आ गया। अब हम उनको सुनने जा रहे हैं। उसका धन्यवाद हमारे संचालक महोदय वो करेंगे। पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन हो, उसके पूर्व विरुदावली का वाचन होगा। आचार्य दीपक जी विरुदावली का वाचन करेंगे। आप महाराज श्री के जो ये आंदोलन है, इसको आप ऑनलाइन भी उसमें जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने वेबसाइट पर एक लिंक शेयर कर रखा है, जिसमें आप गौ मतदाता बन सकते हैं ऑनलाइन। तो हमारे सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों को बताएंगे कि वो स्कैनर आपको बता दें। आप उस स्कैनर के माध्यम से ऑनलाइन गौ मतदाता बन जाइए। और जो आपके दूसरे सहयोगी हैं उनको भी कृपया इस विषय में बताइए, ताकि उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़े, अधिक से अधिक लोग गौ मतदाता बने, उसमें अपना विवरण अवश्य आप भरें। अब वो समय नज़दीक आ गया है, हम सब पूज्यपाद महाराज श्री के आशीर्वचन श्रवण करेंगे। महाराज श्री के यात्रा का उद्देश्य है कि भारतीय राजनीति के जो हमारे राजनेता हैं, उनके मन में गाय के प्रति विचार करना आरंभ कर देना चाहिए। और वो हम लोग देख रहे हैं, जब से महाराज श्री ने गाय की बात करना शुरू की है, तब से पूरे देश के अलग अलग नेता, चाहे जैसे भी गाय को लेकर के जिस तरह की स्थिति पहले एक बिगड़ी हुई स्थिति बनाते थे, अब वो सचेत होकर के गाय के विषय में बोलते हैं, या गाय से संबंधित बात भी बोलना चाहते हैं। तो गाय के विषय में लोग सोचें, गाय के विषय में लोग बोलें और गाय के विषय में ठोस कार्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य महाराज श्री की यात्रा का उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ माता को बिहार राज्य की माता घोषित किया जाए, क्योंकि गाय की कृपा से ही खेती है और खेत से ही हमारा जीवन है।
ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋषि और कृषि दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों के मूल में गौ माता है। इसीलिए गौ संरक्षण आवश्यक है। गौ संरक्षण के लिए पूज्य महाराज श्री की ये यात्रा है। यहाँ जितनी भी विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं से एक एक प्रत्याशी, एक एक प्रतिनिधि को, जो गाय का प्रतिनिधि होगा उसको खड़ा करना है। तो आप सबके मन में कुछ इस तरह का भी विषय हो तो महाराज श्री को आप समय पर सूचित करेंगे उनके पूछने पर। अब हम बिरुदावली वाचन के लिए आचार्य श्री दीपक शर्मा जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आप आए और परंपरा अनुसार श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के आशीर्वचन के पूर्व बिरुदावली वाचन करें। तदनंतर हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन श्रवण करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सांग योगानुष्ठान तपस्या श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पतये भारत सरकार
तो फिर पता कैसे चलेगा? अपने प्रतीकों से उसका पता चलेगा। हम तिरंगा झंडा देखेंगे लहरा रहा है तो समझ जाएंगे यहाँ पर भारत विद्यमान। हम अशोक चिन्ह देखेंगे जिसमें 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़ करके चारों दिशाओं की ओर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख करके हमको पता चल जाएगा कि यहाँ भारत के पराक्रम का उल्लेख किया जाता है, यहाँ भारत। इसी तरह से सनातन धर्म, ये कहाँ हमको मिलेगा? इससे हम कैसे चर्चा कर पाएंगे, कैसे बात कर पाएंगे? तो सनातन धर्म भी भारत सरकार की तरह अलग से कहीं दिखाई नहीं देगा। अलग से आप उसके साथ बैठ करके बातचीत करके व्यवहार नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? उसके प्रतीकों के साथ व्यवहार करेंगे। प्रतीक दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भारत, यहाँ पर सनातन धर्म विद्यमान। वो प्रतीक क्या है? तो अनेक प्रतीक हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रतीक हमारी गौ माता है। ये सनातन धर्म का प्रतीक है, ये सनातन धर्म का आधारभूत स्तंभ है। शास्त्रों ने कहा गोविर विप्रेश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 नाम गिनाए और बताया कि इन्हीं 7 के द्वारा ये धरती अपनी दूरी पर खड़ी हुई। यही आधार है। अब सवाल यह है कि सनातन धर्म का जो आधार 7 बताया, उनमें से सबसे पहला आधार तो गाय को बता दिया, वो भी। तो गाय जो है वो सर्वप्रथम धरती का आधार है। अगर गाय रहेगी तो धरती रहेगी, और अगर गाय नहीं रहेगी तो धरती भी रहने वाली नहीं है। इसलिए धरती की रक्षा के लिए गौ माता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं है, अपरिहार्य है। बिना उसकी रक्षा के धरती की भी रक्षा नहीं हो सकती। हमारे देश में जब हमारे कोई भी नेता खड़े होते हैं तो एक शब्द बोलते हैं। अभी हमारे महाराज ने भी उच्चारण किया, कहा भारत माता की। आप सब ने, हमने देखा, जय बोला, भारत माता की जय। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत माता नाम की माता कौन है? किस शास्त्र में इसका वर्णन है? तो वेद में भारत माता नाम की कोई देवी, कोई देवता है? नहीं है। किसी पुराण में 18 पुराण हैं, उन पुराणों में भारत माता नाम की कोई माता बताई गई है? कहना होगा, जो जानकार बैठे हैं वो कहेंगे कि ऐसी कोई माता तो नहीं बताई गई। इसी तरह से परवर्ती जो हमारा सनातन साहित्य है, वो सनातन में भी हम खोजने के लिए जाएंगे तो भारत माता नाम की कोई माता नहीं। और भारत माता नाम से शब्द भी बड़ा मुश्किल से बनेगा। माता शब्द स्त्रीलिंग है, भारत शब्द पुल्लिंग है। भारत शब्द का स्त्रीलिंग तो भारत ही होता है। तो होना, अगर भारत के साथ माता को जोड़ें तो भारत माता कैसे बनेगा? भारती माता बनेगा। तो ये भारत माता, ये शब्द हम बोलते हैं, लेकिन भारत माता नाम से कोई माता हमको मिलती नहीं है। असल में ये भारत माता और कोई नहीं है, ये हमारी धरती माता ही भारत माता है। इसीलिए
की रक्षा करनी हो, धरती माता की रक्षा करनी हो, तो गाय माता की रक्षा करनी होगी। तो हम लोगों को कभी इनकी याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि पता था कि जब उत्सव होगा तो लाल बाबा दबोली सहरसा से आ जाए। देखते रहे, समय बीतता रहा कि जब धरती पर भार बढ़ गया तो गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो। धरती जो है गौरभूत्वा, गाय बनकर ब्रह्मा जी के सामने गई, आंखों से आंसू बहाती हुई, करुण चित्कार करती हुई, बचाओ बचाओ। और तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आएंगे और वो भार हरण करेंगे। तो धरती ही गाय माता बन करके आती है और हमारा पालन पोषण करती है। धरती को बचाना है तो गाय को बचाना होगा। और धरती के जो शत्रु हैं वो गाय के भी शत्रु। आप क्या समझ रहे हो? गाय सहज में मारी जा रही है? नहीं, गाय को मारने की एक बहुत बड़ी योजना है कि गाय को मार दो। क्यों? क्योंकि जब तक गाय रहेगी तब तक ये सत्य सनातन धर्म है। गाय को मार दिया तो सनातन धर्म समाप्त। क्यों? क्योंकि गाय से ही दूध होता है, दही होता है, घी होता है, और उसी घी से देवता को आहुति दी जाती है। उसी से देवता पुष्ट होते हैं और पुष्ट होकर के हमको वरदान देते हैं। हमारा साइकिल ऐसे चलता है कि हम गाय से आज्य प्राप्त करके, घी प्राप्त करके उससे हवन करते हैं। हवन करने से देवता पुष्ट होते हैं और देवता पुष्ट होकर के हमारा परिपालन करते हैं। इसलिए इस साइकिल को तोड़ना है तो गाय को तोड़ दो। और इसीलिए गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और गायों को समाप्त कर देने का षड्यंत्र बड़ी तेजी से चल रहा है। कुछ लोग हैं वो जानबूझ करके गाय को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब जानबूझ करके योजना बना करके गाय मारी जा रही है तो गाय के रक्षकों को भी क्या एक योजना बना करके गौरक्षा के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए? यही एक सवाल है। इसलिए जो गायों के भक्त हैं, जो गौ माता की महिमा को समझते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी पुरुषार्थ चाहिए था गौ माता से जिनकी पीढ़ियों को मिला है, उनको कम से कम गौ माता की रक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से खड़े होना चाहिए। अन्यथा सनातन धर्म समाप्त होगा। और जैसा कि हमने कहा, सनातन धर्म दिखाई नहीं देता है तो पता कैसे चलेगा कि अब है कि नहीं है? तो उसका पता उसके प्रतीकों से चलेगा। जब सनातन धर्मी रहेंगे तो पता चलेगा कि सनातन धर्म है, और जब सनातन धर्मी ही नहीं रह जाएंगे तो सनातन धर्म भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए पूरे बल के साथ खड़े हो जाएं। अब योजना क्या है उनकी? योजना उनकी ये है कि सबसे पहले तो सनातन धर्मियों को आपस में लड़ा दो। जो सनातन धर्म का परिपालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि जो दिमाग वाला व्यक्ति होता है वो नीति से काम करता है, तो वो हमारे विरुद्ध जो शत्रु है वो बड़ी नीति से काम कर रहा है। आप देखिए, दुर्गा सप्तशती हम लोग पढ़ते हैं, नवरात्रि अभी आ रही है, आप लोग के भी घर में पाठ होगा, चंडी पाठ। उस चंडी पाठ में क्या बताया? शुम्भ निशुम्भ नाम के दो भाई थे, बड़ा प्यार था, और फिर एक दिन उनके दूत ने आकर के बताया कि एक निर्जन स्थान पर एक संसार की सबसे सुंदर स्त्री बैठी हुई। महाराज, उसके जैसी सुंदर स्त्री हमने देखी नहीं, आपकी रानी बनने के तो लायक वही है। शुम्भ ने कहा, अच्छा जाओ पकड़ के ले आओ।
हम उनसे विवाह कर लेंगे, रानी बना लेंगे। दूत ने जाकर के कहा, शुम्भ नाम के राजा बड़े पराक्रमी हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए। उन्होंने प्रस्ताव भेजा। दुर्गा माता ही थी वो। दुर्गा माता ने कहा, अच्छा अगर वो हमसे विवाह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या है। क्या समस्या? समस्या ये है कि हमने बचपन में खेल खेल में एक प्रतिज्ञा कर ली थी। उस समय हमको समझ थी नहीं, इसीलिए हमने बचपने में प्रतिज्ञा कर ली। अब बड़ी होने पर बड़ा पछतावा है हमको, लेकिन क्या करें, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा कर लिया तो कर लिया। कहा, देवी आपने क्या प्रतिज्ञा की? कहा, हमने प्रतिज्ञा ये कर ली कि जो हमको युद्ध में हरा देगा हम उससे विवाह करेंगे, हमसे बलशाली होना चाहिए। इसलिए हमसे बलशाली कोई हो तो हम उससे विवाह करें, इसलिए हमसे युद्ध करें। जा करके दूत ने बताया। शुम्भ ने कहा कि अरे कोमलांगी स्त्री हमसे क्या युद्ध करेगी, हम तो महान पराक्रमी हैं। और फिर वो लोग आ गए। आकर के उन्होंने प्रस्ताव किया और परांबा ने क्या किया? परांबा ने कहा, भाई आप लोग दो भाई हो, दो से थोड़े हम विवाह करें, एक से कर सकते हैं। इसलिए आप लोग आपस में पहले तय करिए कि हमसे कौन विवाह करना चाहता है। अब दोनों कहने लगे कि हम करेंगे। कहा, दोनों से तो नहीं हो सकता है, ऐसा करिए कि पहले आप लोग आपस में लड़िए और लड़ करके कोई जीत जाए, जो जीत जाएगा उसी से हम विवाह करें। और पता चला कि लड़के आपस में दोनों नष्ट हो गए। ये नीति है। नीति का उपयोग सब करते हैं, देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, और मानवों को भी करना चाहिए। तो हमारे विरुद्ध नीति का उपयोग किया जा रहा है, हमारे में भेद डाला जा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार हमारे वेदों में कहा कि हम चार वर्ण के लोग हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरुदस्य वैश्य पदव्याम शूद्र अजायत। हमारा वेद कहता है चार हैं हम लोग। अब चार हैं तो उन्होंने गुट बना दिया कि ये इनके खिलाफ है, ये इनके खिलाफ। ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है, अब उस अत्याचार का अपने लोगों को बदला लेना है, ऐसा कह करके हमारे शूद्र भाइयों को भड़का दिया। अब उनके मन में आ गया कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। क्या अत्याचार हुआ है? कहानियां बना दी गई। बहुत सारी कहानियां इस समय चलाई जा रही। पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, बड़े पद पर जाने नहीं दिया, ये सब कहानियां बन गई। और जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमारे जाने कितने शूद्र तो राजा हुए, जाने कितने शूद्र तो मंत्री हुए, जाने कितने शूद्र तो बड़ा बड़ा काम किए। वहाँ तो ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन दिमाग तो है, भर दिया। अब भर दिए जाने के बाद अब शूद्र जो है अलग होकर के खड़े हो गए और ताल ठोक रहे हैं। किसके खिलाफ? अरे ताल ठोकी जाती है दुश्मन के खिलाफ। अपने ही अंग के खिलाफ कोई ताल ठोकता है क्या? आप बताओ, आपका हाथ आपके पैर के खिलाफ ताल ठोकता है? आपका पैर आपकी छाती के खिलाफ ताल ठोकता है? आपका सिर आपके पैर के खिलाफ, आपका पैर आपके सिर के खिलाफ कभी खड़ा होता है? अरे जब हम एक ही हैं, अंग प्रत्यंग हैं, तो कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं? कहते हैं कि ऊंच नीच बना दिया। हिंदू धर्म में तो ऊंच नीच की भावना है। एक हमारे पास आए सज्जन, वो कहने लगे कि आपके यहाँ तो ऊंच नीच है। हमने कहा, भैया पता कैसे चला तुमको कि ऊंच नीच है? ये तुमको कैसे पता चला कि ऊंच नीच हमारे यहाँ? बोले, इसमें कौन सा पता करने की बात है? अभी आप देख लीजिए। आप कहते हैं ना इस मुख से ब्राह्मण हुआ। हमने कहा हाँ, वेद कहता है, हम क्या कहेंगे? कहा तो देखिए मुख तो ऊपर है,
और पैरों से शूद्र हुआ। हमने कहा हाँ लिखा तो है। कहा तो देखिए पैर नीचे, मुख ऊपर है और पैर नीचे है। अब इसमें कौन से प्रमाण की जरूरत है? तो एकदम साफ ही दिखाई दे रहा है कि एक को ऊंच बना दिया और एक को नीचे बना दिया। ये तर्क उन्होंने बताया। तो हम एक तखत पर बैठे हुए थे, हमने कहा ठीक है जरा अब बताना, ऐसा कह करके हम लेट गए तखत के ऊपर। हमने कहा अब बताओ अब कौन ऊंचा है और कौन नीचे है? तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगे अब तो सब बराबर ही हो गए। हमने कहा ये तो ठीक है, हम रोज सवेरे शीर्षासन भी करते हैं, तुम चाहो तो उस समय आ जाना और आकर के देख लेना कि कौन ऊंचा होता है और कौन नीचा होता है। ये कैसा तर्क है? ऊंचा नीचा की क्या बात? और अगर पैर नीचे रहने के कारण खराब हैं तो हमने कहा हम चैलेंज दे रहे हैं, जितने लोग पैर को नीचा कहते हैं वो लोग अपना पैर काट के दिखाएं। जब नीच वस्तु है तो अपने शरीर से लगाए रहने की क्या जरूरत है? काट के फेंको इनको। है कोई जो हमको समझाने के लिए कहता है कि पैर नीच वस्तु है? तो नीच वस्तु है तो उसको लगा के क्यों रखे हो अपने शरीर से? उसको काट के फेंको, निकालो। कोई नहीं तैयार हो रहा। कई जगह हम कह चुके कि भाई पैर तो नीचे है, हटाओ इसको, लाओ हम ही काट देते हैं। तो कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये झूठे तर्क कर देते हैं। वेद मंत्र का आशय क्या है? वेद मंत्र का आशय ये है एक ही परमात्मा के विभिन्न अंगों से सब उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब परमात्मा के ही पुत्र हैं। और एक माँ बाप के पुत्र बड़े छोटे तो हो सकते हैं लेकिन ऊंच नीच नहीं हो सकते। बढ़ाई छोटाई एक अलग बात है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे बड़े छोटे तो होंगे क्योंकि क्रम से उत्पन्न होंगे। तो इसलिए बढ़ाई छोटाई का भेद भी होगा, व्यवहार भी होगा, लेकिन वो ऊंच नीच आपस में नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से हम परमात्मा के जाए चारों भाई हैं, हमें बढ़ाई छोटाई की बात तो आपस में हो सकती है, लेकिन ऊंच नीच की बात, छुआछूत की बात नहीं हो सकती है। कौन है जो अपना पैर नहीं छूता है? बताओ। रोज सवेरे नहाते हो कि नहीं? पैर छूते हो कि नहीं? अनेक अवसर पर पैरों का स्पर्श करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में छुआछूत की बात, ऊंच नीच की बात, ये सब केवल हमारे दिमाग को बिगाड़ने के लिए कही जाने वाली बातें हैं। हम सब एक। और बंधुओं, हमारा जो धर्म है उस धर्म में दो तरह से धर्म बताया गया है। अभी बहुत व्याख्या हम नहीं करेंगे लेकिन संकेत तो कर ही देना चाहेंगे कि एक है सामान्य धर्म और दूसरा है विशेष धर्म। सामान्य धर्म का मतलब है सब के लिए, उसमें ब्राह्मण भी आएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, शूद्र भी आएगा, चांडाल भी आएगा। जैसे उन्होंने कहा कि सत्य बोलना धर्म है। सत्य बोलना अगर धर्म है तो केवल ब्राह्मण सत्य बोलेगा? केवल क्षत्रिय सत्य बोलेगा? कि केवल शूद्र ही का काम है सत्य बोलना, ब्राह्मण झूठ बोल सकता है? नहीं ना। इसका मतलब है कि सत्य नाम का जो सनातन धर्म है वो सब के लिए है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे इनकार कर सके या जिसके लिए उसका विधान न किया गया। धृति क्षमा नमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति कहती है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। उसमें धैर्य है, उसमें क्षमा है, उसमें दम है, उसमें शम है, उसमें अक्रोध है, उसमें सत्य है, उसमें भी है, उसमें विद्या है। ये जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं ये ब्राह्मण के लिए ही हैं, क्षत्रिय के लिए ही हैं? नहीं, ये ब्राह्मण के लिए भी हैं, क्षत्रिय के लिए भी हैं, वैश्य के लिए भी हैं, शूद्र के लिए भी हैं और यहाँ तक कि अंत्यज चांडाल के लिए भी हैं, जिसको
दूर रहने के लिए कहा गया, सबके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो सामान्य धर्म है वो हम सबको जोड़ता है, और जो विशेष धर्म है उसकी भी जरूरत होती है। देखिए, सबको सामान्य भी नहीं बनाया जा सकता और सबको विशेष ही विशेष में भी नहीं रखा जा सकता। कभी हम विशेष बन जाते हैं और कभी हम सामान्य हो जाते हैं। जब आप सभाध्यक्ष हो जाएंगे किसी भी सभा में, तो आपको बीच की कुर्सी में बैठा दिया जाए, है कि नहीं? बाकी लोग अगल बगल बैठेंगे, सामने बैठेंगे। अब जिस समय आप सभाध्यक्ष नहीं बनाए गए किसी सभा में, उसमें वो कुर्सी आपको नहीं मिलेगी, फिर सामान्य में बैठे। तो सामान्य भी जरूरी होता है, विशेष भी जरूरी होता है। सामान्य बड़ा है, विशेष छोटा है, क्योंकि सामान्य सबके लिए होता है और विशेष कुछ लोगों के लिए होता है। इसलिए आज क्या हो रहा है कि हमने विशेष धर्म को ज़्यादा जोर दे दिया है। ब्राह्मण होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सत्यवादी होना कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है कि हम सत्यवादी भी बने, ये भी धर्म है। हम क्षमाशील भी बने, हम धैर्य धारण करने वाले भी बने, हम विद्यावान भी बने, हम शमी दमी भी बने, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। कैसे धार्मिक हैं हम? केवल विशेष विशेष धर्म की बात करते हैं, सामान्य धर्म की बात ही नहीं करते हैं। इसलिए हमको सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म को अपनाना होगा। अगर विशेष ही विशेष धर्म को हम अपनाएंगे तो हम आधे धार्मिक कहे जाएंगे, पूरे धार्मिक नहीं रह जाएंगे। आप देखिए, सामान्य धर्म विशेष धर्म का अंतर ऐसे समझ लीजिए कि इस समय हम लोग इस सभागार में एक साथ बैठे हुए हैं। हमारा कोई भेद नहीं, इनमें कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा। चलो जरा देख ही लेते हैं, कितने ब्राह्मण हैं? हाथ उठाइए। ब्राह्मण जो है हाथ उठाइए, ये देखिए। वापस क्षत्रिय कितने हैं? हाथ उठाइए, ये देखिए, इतने क्षत्रिय हैं। वापस वैश्य कितने हैं? हाथ उठाइए। अग्रवाल, ये इतने। और शूद्र कितने हैं? हाथ उठाइए। अब कोई भी नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि लोगों को ऐसा बता दिया कि शूद्र होना बड़ा पाप है, शूद्र होना तो बहुत छोटी बात है। अरे भैया, शूद्र होना छोटी बात नहीं है, शूद्र होना गौरव का विषय है। क्यों? क्योंकि भगवान के साक्षात अंग से उत्पन्न होने का अवसर है। जो शूद्र है इसका मतलब साक्षात भगवान के श्रीअंग से आया हुआ है, वो कैसे छोटा हो सकता है? कहते वो तो चरण से आया इसलिए छोटा। अच्छा ये बताओ, अगर इसी समय भगवान यहाँ आकर के खड़े हो जाए, कोई भी भगवान, राम जी आ जाए, कृष्ण जी आ जाए, शिव जी आ जाए, कोई आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? दौड़ेंगे। दौड़ करके उनका कौन सा अंग छुएंगे? उनका माथा छुएंगे कि उनका पेट छुएंगे कि उनका पैर छुएंगे? बताओ, आप बताइए। अगर अभी भगवान आ जाए तो हमको उनके चरण ही स्पर्श करने के लिए उत्सुकता होगी कि हम चरण छू लें। हम सवेरे से यहाँ आए तो कल रात से ही हैं, लेकिन सवेरे से आपके साथ कितने सारे लोग आए। कोई हमारा माथा छूना नहीं चाहता, कोई हमारी छाती छूने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दिया, लेकिन चरण छूने के लिए एक भी ऐसा नहीं था जिसकी इच्छा था। तो हम अगर चरण खराब है तो चरण क्यों छूना चाहते हैं? और अगर शूद्र अस्पृश्य है चरण से उत्पन्न होने के कारण, तो फिर छूने का नियम चरण के लिए क्यों? फिर तो उसको छूने का नियम नहीं होना चाहिए था। तो ये जो बातें हैं सब शास्त्र की नहीं है, बल्कि बरगलाने के लिए गढ़ी गई बातें हैं। इसलिए हिंदुओं को इसमें नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जब इकट्ठा होंगे तभी भगवान की मूर्ति बनेगी, अन्यथा भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासी, मुंह बनेगा इसका मतलब ब्राह्मण बन गए। लेकिन केवल मुंह बनने से भगवान की मूर्ति बन जाएगी? तो बाहु राजन्य कृता, बाहु तब बनेगा, छाती तब बनेगी जब क्षत्रिय बनेगा।
इकट्ठा होगा, जुड़ जाएगा ब्राह्मण के साथ। उसके बाद गुरु तदस्य वैश्य, जब शरीर का मध्य भाग उसमें जुड़ेगा माने वैश्य तब बनेगा, और जब उसमें पैर लग जाएंगे तब उसकी गति होगी, तब उसकी प्रगति होगी। इसलिए सनातन धर्म की गति तभी हो सकती है जब शूद्र भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहे। अगर उसको आपने काट करके अलग कर दिया तो फिर आपकी गति नहीं है। आप रहोगे लेकिन घिसट के चलोगे। अब घिसट के कितना चलोगे? उसके लिए तो आपको पैरों की जरूरत, स्वस्थ पैरों की जरूरत। और एक बात आप जान लीजिए, आज के वैज्ञानिक डॉक्टर, उनके पास जाके बैठिए, पूछिए, वो बताएंगे कि 2 दिमाग है आपके पास, एक यहाँ है और एक यहाँ, वहाँ भी एक दिमाग है, और वो बहुत कुछ आपके शरीर में निर्णय लेता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में सनातन धर्म के जो द्रोही लोग हैं वो लोग जातिवाद चला रहे हैं। हम फिर से दोहराना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि आपके बिहार में ये खेल बहुत हो रहा है। सनातन धर्म के द्रोही जातिवाद चला करके सनातन धर्म को विखंडित करने का काम कर रहे हैं, और ये जातिवादी नेता इसके सबसे बड़े दोषी हैं। सनातन धर्म में भेद डाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आप अपना स्वार्थ सिद्ध करिए, लेकिन हमारे शरीर में टुकड़े टुकड़े क्यों कर रहे हैं? अगर हमारा शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों से बनता है तो आप चारों को इकट्ठा रहने दीजिए। आप हमको हमारे ही खिलाफ खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के विरुद्ध ये हमारी बंधुओं, वेदों ने बताया कि चारों के चार हम परमात्मा से उत्पन्न हुए, तो हमको परमात्मा जोड़ता है, लेकिन परमात्मा को हम कहाँ देख पा रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने ये एक प्रश्न था कि इन चारों को जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन चीज होनी चाहिए जिससे ये चारों जुड़ जाए। तो बंधुओं, हमने विचार किया, हमारे पूर्वजों ने भी विचार किया है, और हमको पता चला चारों को जोड़ने का सीमेंट और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो सीमेंट अगर है तो वो गौ माता, क्योंकि ब्राह्मण भी उसको माता कहता है, क्षत्रिय भी उसको माता कहता है, वैश्य भी उसको माता कहता है, और शूद्र भी उसको माता कहता है। चारों की माँ, हम चारों की माँ गौ माता है। इसलिए अगर हम चारों में भाईचारा बन पा सकती है फिर से, तो ये गौ माता ही बन पा सकती है, और कोई दूसरा नहीं बन पा सकता है। इसलिए गौ माता की बात को लेकर के हम आपके बीच में आ गए। उद्देश्य हमारा यही है कि हम समूची जो सनातनी जनता है उसको एक सूत्र में बांध सकें और उनकी शक्ति का उनको अनुभव करा सकें। आज सनातनी अपनी शक्ति को भूल करके बैठ गया है, और उसका पूछने वाला भी कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो अपनी ही ताकत को वो टुकड़े टुकड़े करके बैठ गया है खुद ही। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हमको मिल जाते हैं जो शूद्र को देख करके अरे अरे ये क्यों आ गया, और बहुत से शूद्र दिख जाते हैं ब्राह्मण को देखते ही कहते अरे ये क्यों आ गया। क्यों नहीं आएगा? हम सब एक हैं, सगे भाई हैं, और सगे भाई क्या एक दूसरे के पास नहीं आ जा सकते? सगा भाई अगर आपके काम नहीं आया तो पराया जिसको आपने थोड़ी देर के लिए सगा भाई मान लिया है वो आपके काम नहीं आने वाला है, ये जान लीजिए। वो थोड़ी देर तक प्यार दिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हुआ वो आपको छोड़ करके कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अंत में अपना ही काम आता है। इसलिए इस बात को सब सनातन धर्मियों को समझने की आवश्यकता है। हम एक हों और एक होकर के एक उद्देश्य के लिए काम करें। अब हमको सवेरे इस रिसोर्ट के मालिकों में से एक सज्जन मिले थे, अभी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवेरे मिले थे। वो कह रहे थे कि सनातन धर्म में संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, संतों को क्यों राजनीति में आना चाहिए। लेकिन यही बात
नेताओं से नहीं कह रहे हैं। नेताओं से भी तो कहें कि नेताजी नेतागिरी करो, धर्म में क्यों जा रहे हो। ये बात कहने की हिम्मत नेताओं से उनकी नहीं। अब नेताजी धर्म में आ जाएंगे, वो धर्माचार्य बन जाएंगे, धर्म के बारे में कानून बिना धर्माचार्यों से कंसल्ट किए बना देंगे। मंदिर बनाना होगा तो मंदिर बनाने के लिए खुद खड़े हो जाएंगे, प्रतिष्ठा करनी होगी तो प्रतिष्ठा करने के लिए खुद ही खड़े हो जाएंगे, और बाकी सब धर्म का काम वही करने लग जाएंगे। नेताजी धर्म का काम करें, उसमें आपको आपत्ति नहीं है, और अगर धार्मिक व्यक्ति राजनीति की बात करने लग जाए तो आप कहते हैं कि आपको नहीं आना चाहिए। ये जो विचार है बंधुओं, ये मंथरा का विचार है। रामचरितमानस में एक मंथरा नाम का पात्र है जो कैकेयी की दासी है। जब राम जी को युवराज पद देने का निश्चय दशरथ जी करते हैं तो वही मंथरा आगे आती है और वो कैकेयी के काम भरती है, और फिर जब वो काम भरने में सफल नहीं होती दिखाई देती है तब वो एक वाक्य कहती है रामचरितमानस में जिसका जिक्र किया गया है। वो कहती है, खूब नृप होई हमई कहानी, चेरी छोड़ अब हो गिरा। अरे भाई ठीक है, भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़े अब दासी से रानी बन जाएंगे, इसलिए ठीक है। ये मंथरा का विचार। तो मंथरा का विचार आदरणीय विचार हो सकता है, मंथरा का विचार हमारे लिए अनुकरणीय विचार नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमको देखने की जरूरत है कि हम किसके विचार के पीछे चल रहे हैं। सनातनी जनता मंथरा के विचार के पीछे हो गई है। चाहे कोई राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम्हें फर्क पड़ रहा, क्या फर्क पड़ रहा, तुम्हारी गाय काटी जा रही है, जिसको तुम माँ कहते हो वो कट रही है, कट ही नहीं रही है, बोटी बोटी करके पैकेट में बंद करके बेची जा रही है। शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदू कहने, लेकिन तुमको नहीं आ रही है, यही दुख का विषय है। तुम्हारा तो खून खौल जाना चाहिए, तुमको तो खड़े हो जाना चाहिए। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि मारपीट शुरू कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं, और मारपीट से कुछ होगा भी नहीं। आप घेर करके 4 कसाईयों को मार दीजिए, फिर क्या होगा। मारने वाले 4 को आप मारोगे, 24 को जेल में बंद कर दिया जाएगा, और वो 24 के परिवार समस्या में बेचारे फंसे रहेंगे, उनकी देखरेख कौन करेगा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि मारपीट कर दो, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि आपके पास चाबी है, और वो कौन सी चाबी है। आपके पास वोट देने की चाबी है। ये छोटी चाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी चाबी है। इसका सही सदुपयोग करो, देखो राम राज ला सकते हो। तुम्हारे पास आज वो ताकत है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। हिंदू को वोट देना एक अलग बात है, अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने वाले को वोट देना एक अलग बात है, लेकिन हिंदू मुद्दे को वोट देना एक अलग बात है। तो हम कहते हैं कि हिंदू नेता को वोट देने के पीछे मत जाओ। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, अब तो बहुत मुश्किल हो गया ये फर्क करना। जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वही हिंदू धर्म के विपरीत सब बात कर रहे हैं। गिना दो कौन से नेता का नाम आप लेते हो, बताओ, हम उसी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें मत जाओ, आप हिंदू मुद्दे पर वोट करो। हिंदू मुद्दा क्या है? अरे हर वोट में एक मुद्दा उठा लो जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मुद्दा हो, और उस मुद्दे के लिए वोट करो कि भाई हम हिंदू हैं, हिंदू मुद्दे के लिए वोट करेंगे। जब हिंदू मुद्दे के लिए वोट करोगे और सारे हिंदुओं का वोट एक तरफा जाएगा, तो उस मुद्दे को पूरे देश को मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई पार्टी हो। अब इस पे मत जाओ कि कौन पार्टी ये है कौन पार्टी वो है, क्योंकि हर पार्टी एक जैसी हो चुकी है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, केवल शब्द का अंतर है, बाकी जहरीलापन जो है उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए पार्टी पे मत जाओ, नेता पे मत जाओ, मुद्दे पर जाओ, और मुद्दा आपस में तय करो कि इस बार हम अपने इस धर्म के इस मुद्दे के लिए वोट करेंगे। देखो खाना पीना तो भगवान तुम्हारे प्रारब्ध में है, तो देख, इसलिए सबसे पहले गाय का मुद्दा हम लें और उसके ऊपर वोट डालें। ठीक है, ये बात हम अभी शुरू कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बात अभी सबके पास ना पहुंचे, क्योंकि नहीं पहुंचने देते हैं।
मीडिया भी बहुत कुछ काबू में रखा हुआ है इन नेताओं ने, ताकि लोगों के पास बात न जाए। तो बात नहीं जाती है, कोई बात नहीं है। फिर मीडिया जो है वो खर्चीला भी हो गया है। अगर पैसा हो तब कुछ मीडिया वाले लोग आते हैं कि चलिए हम आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। अपने पास कहाँ उतना पैसा। इसलिए जितना संसाधन है स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ, उतने संसाधन से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात है जिससे हमको आशा बनती है, और वो बात ये है कि हमारी बात में सच्चाई है। और वो बात ये है कि इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी हृदय की ये कामना है कि गौ माता की रक्षा हो। तो हम समझते हैं कि जब ये बात आगे बढ़ेगी तो हर व्यक्ति को अपील करेगी, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के धीरे धीरे इसमें आएगा। एक बार में नहीं होता है तो दूसरी बार नहीं होता है तो तीसरी बार। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो सनातनियों की सरकार बिहार में भी होगी, बंगाल में भी होगी, और भारत की संसद में भी विद्यमान होगी। ये तय है। और अपनी सरकार बनाए बिना अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का पालन करना निश्चित रूप से हम सबके लिए कठिन होगा। इसलिए इस दिशा में ये कदम बढ़ गया है। हम कहते हैं एक वोट अगर बिहार में मिलेगा, एक का मतलब एक प्रत्याशी का एक, तो 277 वोट होंगे। आज तो गाय का वोट 0 है। कम से कम आज के बाद जब हम चुनाव के बाद खड़े होंगे तो हम कह तो सकेंगे कि आज की तारीख में हमारे पास 243 वोट हैं। हमको उसमें खुशी होगी क्योंकि हमारे वोट, गौ माता के वोट गिने जाने लगेंगे, सनातनियों के वोट गिने जाने लगेंगे। इसलिए एक भी वोट गिरेगा हम खुश होंगे। और क्यों? क्योंकि हम प्लस हो रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए, गजब की बात है, ये अंतिम बात कह करके हम रुकेंगे। गजब की बात है, विचार करिएगा आप लोग कि देश जो है वो सनातन धर्मियों का, यहाँ पर 100 करोड़ सनातनी रहते हैं, 80-85 करोड़ तो बनता, 80-85 करोड़ सनातनियों के देश में सनातनी राजनीति ही नहीं है। यहाँ रूस से आई, यहाँ चीन से आई राजनीति काम कर रही है, कम्युनिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका से आया जो लोकतंत्र का विचार है वो काम कर रहा है। लेकिन भारत की जो सनातनी राजनीति थी, जिसने लाखों साल तक इस देश को पाला पोसा, संचालन किया, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया, वो सनातनी धारा की राजनीति भी इस देश में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जहाँ 80 करोड़ 85 करोड़ सनातन धर्मी रहते हो, वहाँ सनातन धर्मी विचारधारा की राजनीति है ही नहीं। हम ये कह चाहते हैं कि इस देश में सनातनी धारा की राजनीति खड़ी हो, कोई ना कोई आगे आएगा, कोई ना कोई सनातनी पार्टी बनाएगा, उसके सिद्धांत घड़ेगा, और धीरे धीरे सनातनी राजनीति इस देश में आगे कार्य करना शुरू करेगी। और जैसे सनातनी राजनीति में यह होता था कि जो शासक होता था वो जनता को अपना बेटा बेटी मान करके उनका पालन करता था। छोटी सी भी, धीरे से भी कुछ कहे, यहाँ तक कि रात को 2 बजे भगवान श्री राम के राज में क्या हुआ, रात को 2 बजे वो धोबिन खटखटा रही थी और अंदर से उसका पति बोल रहा था, और उसको भी राम ने सुन लिया और उसके अनुसार कार्य कर दिया। इतनी सुनवाई जब जनता की होने लगे कि जनता जो कहे तुरंत सुन लिया जाए, तब हम समझे कि एक सच्चा राज्य, एक अच्छा गवर्नेंस आ चुका है। वो गवर्नेंस देना अपनी जिम्मेदारी है, और हम एक धर्माचारी के रूप में प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं ले सकते, लेकिन धर्माचार्यों की ये ड्यूटी है कि वो राजनीति का परिष्कार करें और राजा का मार्गदर्शन करें। तो अपने उस दायित्व से हम पीछे नहीं हट सकते। इसलिए यहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया था, यहाँ पर वशिष्ठ जी ने राम जी को खड़ा किया था, और यहाँ पर शांतिनी मुनि ने श्री कृष्ण को खड़ा किया था। उसी तरह से शंकराचार्य आगे आएंगे और आगे आकर के सनातनी राजनीति के पुरोधाओं को उत्पन्न करेंगे। आज नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको सनातनी नेता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि थोड़े दिन के बाद आप उनको नहीं देख पाएंगे। ये जो मुहिम चली है ये बहुत दूर तक जाने वाली है। इसलिए
इसके प्रति आस्थान्वित होकर के आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और गौ माता के लिए वोट करने का माने मुद्दा के लिए संकल्प करना चाहिए। तो हम चाहेंगे इतनी बातचीत करने के बाद जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप में से जो लोग समझते हो कि हाँ ये बात ठीक है और हमें गौ माता के लिए संकल्पित होना चाहिए, तो हम एक संकल्प बुलाना चाहेंगे। जो लोग सहमत हो हमारी बात से अपना दाहिना हाथ उठा लें और उसकी मुट्ठी बांधें और मुट्ठी बांध करके संकल्प करें। बोलिए मैं अपना नाम बोल दीजिए। आज शंकराचार्य जी के सानिध्य में ये संकल्प लेता हूँ कि आने वाले चुनाव में मतदान अवश्य करूँगा और उसी प्रत्याशी को अपना वोट दूंगा जो शपथ पूर्वक गौ माता की सेवा की घोषणा करेगा। गौमती गौ माता हमारी सहायता करें। अभी तक भूल से चूक से जो हमने ऐसे नेताओं को वोट दिया जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता की हत्या को बढ़ावा दिया, उसका जो पाप हमारे सिर पर आया, गौ माता उस पाप को हटाएं और गौ रक्षा का पुण्य हमें प्रदान करें, जिससे हमारा जीवन सुखी हो, शांत हो और समृद्ध बने। हर हर महादेव। यहाँ पर हमारे लाल बाबा जी और उनकी प्रेरणा से हमारे आते जाइए, क्योंकि हम लोग को आगे निकलना है। आते जाइए, सब लोग बढ़ते आएंगे। संघ सदस्य इस तरह से देखिए हम वस्त्र देते हुए सम्मान बताइए। मतलब आइए पंक्ति में आते आइए। बड़ो बाबू ये आइए देखने से बाबा जी आते हैं। बाबा जी को इधर से ले आइए, बाबा जी यहाँ से आइए, इधर से उतर जाइए। आते जाइए, दो लोग बढ़िए, दो रुपया आते जाए बाबू आप लोग। राकेश जी मुरारी भी आइए, आशीर्वाद सब लोग आते जाएंगे। अब बस हम लोग कार्यक्रम करते हैं, बराबर में आइए निकलते जाइए। गाड़ी लगी हम निकल रहे हैं, रखे बढ़ते आएंगे। श्री राम संसद के सभी सदस्य और आदर दिया जा रहा है उनको भगवा वस्त्र के द्वारा पढ़ते आएंगे। जिनको प्राप्त हो गया पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम आतिश से साझा करेंगे कि धन्यवाद ज्ञापित आतिश जी करते रहे, समय की बचत होकर आ जाएंगे। आतिश जी हमारे सब संचालक होंगे, अब माइक के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। पूर्णिया के जो है माँ पूर्ण देवी के ये धरती पे शंकराचार्य महोदय का जो है स्वागत जो है जो हम लोग जो है धन्यवाद करते हैं कि आप अपना जो है बहुमूल्य समय यहाँ पे दिए और माँ पूर्ण देवी की जो है इस पावन जो है भूमि को जो है धन्य किए। इसके लिए हम सभी जो है तमाम जो है पूर्णिया वासी यहाँ पे जो है जितने भी लोग जो है मौजूद हैं सभी जो है भक्त सभी आपको जो है दिल से आभार प्रकट करते हैं। और मैं बता दूं कि गौ रक्षा को लेकर जो आप यह मुहिम जो कि स्नातक को जो है अलग जगाने के लिए और गौ माता को जो है तो बचाने के लिए जो निकाले हैं, जिस मुहिम का जो है हिस्सा यह माँ गौ देवी की जो है धरती के सभी जो है लोग यहाँ पे जो है बन रहे हैं और यह जो है पल हम सबों के लिए जो है एक मिनट कहीं न कहीं जो है प्रेरणादायी है कि आज शंकराचार्य महोदय हम लोग के बीच हैं और उनके जो है मुखवाणी से जो है इस तरह का जो है उद्घोष हो रहा है कि गौ माता को जो है तो कैसे बचाया जाए। और यहाँ के जो है हमारे तमाम साथीगण, युवा साथीगण, हमारे गार्जियन और जो है जितने भी यहाँ पे जो है माताएं बहनें सभी को जो है हम लोग जो है धन्यवाद करते हैं। साथ ही शंकराचार्य महोदय से जो है एक निवेदन है कि आप अपना जो है दृष्टि हमेशा जो है पूर्णिया की जो है धरती पे जो है जरूर बनाए रखें, क्योंकि कोसी के जो है इस पावन भूमि पे जिस पे जो है मिथिला के जो है जमीन पे
आज जो है जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ जो है लगातार जो है सो अत्याचार हो रही है, और उसी का नतीजा है जो किशनगंज हो, अररिया हो, और अब जाके जो है पूर्णिया, और ठीक हमारे बगल में जो है कटिहार पड़ता है, जहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी कहीं न कहीं जो है बढ़ने की वजह से और आक्रांताओं का जो है जो एक प्रहार को जो है झेल रही है, यह हिंदू समाज के लिए कहीं न कहीं जो है जो चिंतन का विषय है। और इसके लिए आप जैसे जो है आचार्यों का जो है मार्गदर्शन मिलना, यह हम सभी सनातनियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि बिना इसके, बिना सही ज्ञान के और बिना जो है सही पथ दिखाए कोई भी जो है कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं जो अपने आयोजन समिति, चाहे जो है जो कि यहाँ पे है अभी मौजूद राकेश भैया है, जो कि इस आयोजन समिति के जो है प्रमुख चेहरे के रूप में जो है इसे जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे। साथ ही जो है लाल बाबा यहाँ पे है, तिवारी बाबा महाराज जी है, राणा भैया है, मुरारी भैया जी है, बुद्धन भैया, चंदन भैया, आदित्य भैया, हरि भैया, अभिषेक भैया, यहाँ पे जितने भी हमारे जो है तमाम भाई लोग जो है आपने जो है जिस प्रकार से कंधे से कंधा मिला के जो है एक दूसरे का जो है सो शक्ति को बढ़ाया, और इस कार्यक्रम को जो है सो इतना सुंदर भव्य और एक जो है अलौकिक यहाँ पे जो है दृश्य पैदा किया, जिसके लिए स्वहृदय जो है धन्यवाद है। साथ ही मैं शंकराचार्य जी के साथ में आए हुए आप तमाम जो है गुरुजनों का मैं जो हूँ आभार प्रकट करता हूँ, और बस यही आशा करता हूँ कि गौ रक्षा के लिए जो हम लोग कटिबद्ध है, इसके लिए हम लोग लगातार जो है प्रयासरत है, और तमाम श्री राम सेवा संघ परिवार लगातार गौ हत्या के ऊपर जो है अपनी जो है वाणी से हो, अपने कर्मों से हो, लगातार जो है संघर्ष अभी जो है करते आ रही है, और आगे भी जो है सो करते रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद ज्ञापन आरती सिंह कर रहे थे, जो हमारे संघ संचालक आपने देखा कि लाल बाबा ने बहुत आदर से चादर लाया है, बहुत ही सुंदर चादर, पूरी टीम की तरफ से था, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग हैं, पूरी टीम की तरफ से खूबसूरत चादर और आदर के साथ लाल बाबा ने लाया है, बहुत सुंदर भागलपुरी चादर, बहुत अच्छा। अब हम लोग एक सामूहिक तस्वीर कर लेंगे, विनती है कि समय को देखना है, जहाँ हम लोग जाना बात छोटे छोटे बच्चे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक सामूहिक तस्वीर कर लेंगे हम लोग। कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है, आगे बिल्कुल पाली छूना नहीं, टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, कुछ नियमानुसार उसका पालन करेंगे।